साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर इजराइल को आलमी अदालत में घसीटा है। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रफा में इजरायली हमलों पर रोक लगाने की अपील की है और ये अपील ऐसे वक्त में की गई है जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। यहां तक कि जब राहत एजेंसियों ने भी यहां भुखमरी के बढ़ते खतरे को लेकर वार्निंग जारी की है। ये सुनवाई साउथ अफ्रीका की तरफ से गाजा में इजराइल की आर्मी डिप्लॉयमेंट पर बैन लगाने के लिए अपील के बाद की गई है। साउथ अफ्रीका ने रफा में इजराइल की दरअंदाजी को कभी न भरपाई होने वाला नुकसान बताया है, जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पनाह ली हुई है। साउथ अफ्रीका की अर्जी में दावा किया गया है कि ये गाजा की मुकम्मल तबाही आखिरी मरहले में है। साउथ अफ्रीका ने रफा और करेम शालोम में 2 अहम क्रॉसिंगों पर आईडीएफ के कंट्रोल का हवाला देते हुए इजराइल पर गाजा की इमदाद रोकने का भी इल्जाम लगाया है। अमेरिका का कहना है कि गाजा में हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका ने इमदाद बढ़ाने के लिए इजराइल से और कोशिश करने की अपील की है। अमेरिका का कहना है कि गाजा में खाना ही नहीं, फ्यूल सप्लाई भी तबाह हो गई है, जिससे गाजा के अंदर हालात कशीदा हो गए हैं। अमेरिका ने गाजा में पेयर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद इसके जरिए इमदाद को बढ़ाना है और भुखमरी से बचने के लिए यही सबसे असरदार तरीका है। वहीं हमास ने भी एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि जवालिया में एक इजरायली टैंक पर हमला किया जा रहा है। ये वीडियो जंग के शिद्दत इख्तियार करने के बीच सामने आया है। स्पेन ने अपने पार्ट्स पर इजराइल के लिए हथियार ले जाने वाले जहाजों को डॉकिंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। अरब लीग चोटी इजलास ने भी फौरन इजराइल हमास जंगबंदी की अपील की है। बहरीन में जुमेरात को मीटिंग के दौरान लीडरान ने इजरायली फौजियों से पट्टी से हटने की अपील की और कहा कि शहरियों नागरिकों पर नाकेबंदी हटाई जाए। इस दौरान 2 स्टेट थ्योरी के लिए आलमी बेदारी से भी मुदाखलत करने की अपील की गई है।